हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त राहुल लोधी आज आपके लिए प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड पास्ट टेंस से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड्स करा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में आपको पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आई होप आपने वो पिछली वीडियोस देखी हो और आपको पसंद आई हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट को कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली यूज कैसे होता है। तो करते हैं अपन स्टार्ट। देखिएगा कॉन्सेप्ट का नंबर 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को समझते हैं और इसको अपन कुछ डीपली समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि इसमें जब भी कोई भी वर्ड्स पास्ट से रिलेटेड आ जाए तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बोल दूं लास्ट और यदि मैं बोल दूं एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे, दैट डे, ठीक है। अब इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि टेंस कौन सा है। जैसे मैं बोलूं मैं कल स्कूल गया था, तो यहां पर क्या बात हो रही है, किसकी बात चल रही है, पास्ट की। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि प्रेजेंट का बीता हुआ रूप ही क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। यानी प्रेजेंट जब प्रेजेंट जब बीत जाता है तो वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको यहाँ तक यह बात कंप्लीट करा दी थी। आई होप आपको कंप्लीट भी हो गई होगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में यही समझाने जा रहा हूं कि इन वर्डों का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने लिखा दे मीट मी एस्टरडे, दे मीट मी एस्टरडे, ठीक है। वे मुझे कल मिले थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, या फिर वे मुझसे कल मिले थे, तो इसमें क्या है, एस्टरडे वर्ड बताता है कि बात किसकी चल रही है, पास्ट की। तो आपको कौन से टेंस का यूज करना चाहिए, पास्ट टेंस का। लेकिन लोगों के दिमाग में एक और डाउट्स रहता है कि अपन इसमें कभी कभी कैसा होता है कि इस टेंस की बजाय कभी कभी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को भी यूज कर लिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसी टेंस को मैं इसको ऐसे जनरेट कर दूं जैसे दे हैव मीट मेट मी एस्टरडे, दे हैव मेट मी एस्टरडे, वे मुझसे मिल चुके हैं कल। अब बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि जब एस्टरडे वर्ड का यूज हुआ है तो यहाँ पर अपन अगर मैं इसको एरर में बना के दे दूं तो फर्स्ट एरर जे देता हूं, दूसरा जे और तीसरा जे। अब कंफ्यूजन यही है कि गलती किस में निकाले, ए पार्ट में निकाले, बी पार्ट में निकाले, सी पार्ट में निकाले या डी पार्ट में। वैसे डी पार्ट, और अगर मैं ई नंबर वाला ऑप्शन दूं तो इसका मतलब एनी, दैट मींस नो एरर, ठीक है, या फिर इसमें कोई एरर नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। लेकिन कंफ्यूजन यही होती है कि रॉन्ग तो यह 2 प्रकार से है, या तो इसकी जगह हैव को हटा करके और मेट को हटा करके इसकी जगह सेकंड फॉर्म रख दो एक, और दूसरी बात क्या, एस्टरडे को रख दो। तो भाइयों यदि आपको इससे सही करना है तो आप इसको 2 प्रकार से नहीं, एक ही प्रकार से सही करेंगे। वो ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज करके
क्योंकि एस्टरडे क्या है, एक टाइम, और टाइम को कभी भी बदला नहीं जा सकता और टाइम को कभी भी रोका नहीं जा सकता, इसलिए एस्टरडे में चेंज नहीं होगा, किसमें होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। तो इसी प्रकार से यह अपना पहला कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं कि लास्ट का प्रयोग भी कैसे करते हैं। तो जैसे एक और इसी को मैं और अलग तरीके से जनरेट करूं, तो जैसे दे रिटर्न आ बुक, सॉरी रॉट, सेकंड फॉर्म रॉट होती है राइट की, रॉट आ बुक लास्ट डे, पिछले दिन वो एक बुक, उन्होंने एक बुक लिखी है। तो मतलब क्या है, पास्ट की सेंस को यहाँ पर कौन आ रहा है, लास्ट डे। तो अगर कहीं भी गलती निकालेंगे तो अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ही निकालेंगे, उसकी टाइम फ्रीक्वेंसी में कभी भी अपन मिस्टेक्स नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाकई में होता क्या है। तो बात करते हैं आगे। तो मैंने लास्ट डे, इसकी जगह लास्ट के बाद कोई भी टाइम का अपन यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट मिनट, लास्ट आवर्स, कुछ भी कर लो, ठीक है, लास्ट ईयर, कुछ भी कर लो, सब किस में आते हैं, पास्ट में। लास्ट का मतलब ही क्या होता है, पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब ही क्या होता है, आगे आने वाला, जबकि लास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट। पास्ट यानी बीत चुका है जो, ठीक है। तो एस्टरडे, लास्ट, ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात और समझते हैं दैट डे, ठीक है। दैट डे किसका है, दिस का, बेसिकली दिस का पास्ट ही क्या होता है, दैट होता है, जो जनरली कोई आपको बताएगा नहीं कि दिस का दैट, वैसे तो कोई बताता नहीं है कि दिस का दैट पास्ट होता है, क्योंकि यह बेसिकली नरेशन टॉपिक होता है, उसमें आता है कि दिस का वो पास्ट क्या होता है, दैट होता है। तो यह कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझते हैं, और दूसरे कॉन्सेप्ट्स में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है कि जब भी अपन को ईयर यानी कोई फिक्स्ड ईयर मिल जाए, फिक्स्ड ईयर का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं हमने आजादी पाई थी, कब पाई थी, 1947 में। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, बात अगर मैं देखूं तो जैसे 1947, तो अगर ओनली ईयर मिल जाए, तो यहां पर बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको ओनली ईयर मिल जाए तो अपन किसका यूज करते हैं भाइयों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दैट इज, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, ही टेकन, सॉरी टोको आ बोको इन 2010, वह 2010 में यह बुक लाया था, यह एक बुक लाया था। तो यहाँ पर क्या है कि उसको ओनली ईयर जब भी मिल जाए तो समझ लेना अपन को किसका यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बेसिकली मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स में यही बताने की कोशिश की कि पास्ट टेंस का यूज अपन करते कैसे हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल को मैं और अलग तरीके से जनरेट करूं, जैसे सोहन मीट मी इन 2011। तो सोहन मीट मी इन 2011, यानी कि सोहन मुझसे कब मिला था, 2011 में। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या कंप्लीट हो रहा है कि जब ओनली ईयर मिल जाएगी तो अपन को क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगा करके किसको करना है, अपन को प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को
करना है। दूसरी बात कि ईयर क्या हर एक ईयर को नहीं, ईयर वही हो जो पास्ट की हो। ऐसा नहीं कि बात चल रही है पास्ट की और बोल रहे हो, जैसे अभी क्या चल रहा है 2022 तो बोल दी 2023 की, तो वहां पर क्या हो जाएगा 2023 को बोलेंगे तो 2023 बोलते ही क्या चला जाएगा फ्यूचर में। लेकिन बात किसी करनी है अपन को पास्ट की, तो यहाँ पर टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब और समझते हैं कि इसका यूज और कैसे किया जाता है। देखिए एक और यूज होता है जब बेसिकली इसकी डेफिनेशन को लेकर के, तो डेफिनेशन में मैंने डेफिनेशन तो इसकी पहले ही बता दी थी। एक और यूज होता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए इसको समझते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि एक वर्ब होती है यूज। ठीक है, यूज एक वर्ब होती है जो क्या करती है, हैबिट को शो करने का कार्य करती है। किसको, हैबिट को। तो आप इसके जस्ट आगे लिख लीजिएगा हैबिट। हैबिट शोज, हैबिट को शो करने का कार्य कौन करती है, तो यूज वर्ब करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कब, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान के चलो ही यूज्ड टू टेक टी, ही यूज्ड टू टेक टी। उससे क्या है, वो क्या करता है, चाय पीता है या करता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर यूज टू की सेंसेस नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि क्या है कि यह टेंस पहले से ही किसमें मौजूद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी किसको शो करता है, हैबिट को। तो इसलिए इसमें अपन को यूज टू की सेंस आती नहीं है, इसलिए अपन इसका यूज नहीं करते। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से आपको बताया था। तो उसी को अपन इम्प्लीमेंट करके पास्ट टेंस में यूज करने की कोशिश करेंगे। तो पास्ट टेंस क्या कहता है, पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में बेसिकली अपन यूज है ना, उसी को अपन सेकंड फॉर्म में परिवर्तित करके यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं ही यूज्ड टू टेक टी, वह चाय पिया करता था। तो अगर मैं बात बोलूं तो यह भी हैबिट को शो करने का कार्य कर रहा है, लेकिन यह पास्ट का टेंस नहीं है। यह बात तो है पास्ट की, लेकिन इसको एक मॉडल का रूप दिया जाता है, जबकि यह मॉडल का कार्य करता है। लेकिन एक और बात, मॉडल जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि अफर्मेटिव टेंस में ही इसको मॉडल नहीं माना जाता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको किस प्रकार से शो किया जाएगा, यह एक सेकंड फॉर्म है, और मैंने सेकंड फॉर्म में क्या बताया था कि सेकंड फॉर्म क्या बताती है, पास्ट टेंस बताती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं, अब यही फर्क दोनों में बता रहा हूं कि यूज्ड क्या करता है, उसकी हैबिट को बार बार शो करने की। जैसे मैंने बोला मैं सिगरेट पिया करता था, तो मतलब मेरी क्या थी वो आदत, मैं दिन प्रतिदिन ऐसा काम किया करता था। अब किया करता था तो वो मेरी क्या थी, एक हैबिट थी, मैं कि उस काम को रोजाना कर रहा था, उसको मेरा ऐसा नहीं। लेकिन मैंने बोला मैंने चाय पी थी, यानी वन टाइम टॉक, यानी एक समय की बात कर रहा हूं मैं अपनी हैबिट को शो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो यही डिफरेंस है। यूज टू क्या करती है, उसको क्रम वाइज उसका हर एक हैबिट को शो दिखाने का कार्य करती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, उसको क्या करता है, वन टाइम टॉक करता है, मतलब एक बार कोई भी वस्तु को यानी किसी भी बात को शो करने का कार्य करता है। जैसे मैं इसी को लिख दूं ही टुक टी। अब इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि ही टुक टी का मतलब है कि उसने एक बार चाय पी है, मतलब वन टाइम टॉक। वन टाइम टॉक का मतलब ये होता है क्या, एक बार कोई भी बात को बताना। जैसे मैं बोला मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था कितनी बार, एक बार, वन टाइम टॉक। ठीक है, तो वन टाइम टॉक में जब भी बात आती है तो किसकी आती है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अगर मैं इनकी वर्ड्स लिखवाने की कोशिश करूं तो आप इसके वर्ड्स भी लिख लीजिएगा, इसके बाद यह आपका टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके वर्ड्स जो
ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो बर्ड्स रिलेटेड टू पास्ट, वे वर्ड जो किससे रिलेटेड है, पास्ट से। जैसे मैंने अभी बताई थी आपको, लास्ट के बाद कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, तो जी भी किसको बताएगा, पास्ट को। और कुछ भी आ जाए जैसे एस्टरडे, और एक और चीज यहाँ पर एक वर्ब होती है बॉर्न भी पास्ट की बात होती है। जैसे मैं बोलूं मेरा जन्म 2003 में हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट की बात बताई जा रही है। तो पास्ट का मतलब है कि उसको अपन एक से पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो नहीं बोल सकते मेरा जन्म 5/2003 में होता है, तो ये तो प्रेजेंट की बात है ना। लेकिन बोर्न का मतलब होता है जन्म होना, तो पास्ट की ही बात को शो किया जाएगा। इसलिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और भी हो सकते हैं पास्ट से रिलेटेड, कोई भी मैंने साल भी क्लियर करवा दी, जैसे ना कुछ भी हो 1947, कुछ भी ले लो, 1968 कुछ भी ले लो, 84 कुछ भी ले लो, तो ये सब किसको बताएंगी, पास्ट को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने पिछली वीडियोस में आपको फर्स्ट पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि पास्ट की डेफिनेशन एंड इसके अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दैट मींस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड्स जे कंप्लीट करवा दिए थे। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद आगे आने वाली वीडियोज में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट दोनों की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, अर्थात समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।